पर वो अनुभव बताया नहीं जा सकता। आज का कलियुगी जीव विश्वास नहीं करता, इसलिए संत अपनी वस्तु को, यही दुर्भाग्य है ना, भारत का यही दुर्भाग्य है कि संत अपनी अनुभूतियों को, अपनी उपलब्धियों को छिपा के ले जाते हैं और वैज्ञानिक को उजागर कर देते हैं। उससे विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है और संत की बात पर लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए संत ग्राहक नहीं होता, कोई इन चीज़ों का पात्र नहीं होता, इसलिए छिपा के ले जाते हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए फिर नए सिरे से हर साधक को वही मेहनत करनी पड़ती है, वो रास्ता फिर बनाना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ट्रेन में बैठा दिया ठाकुर जी को और ऐसा लगता था, पीछे बताते थे स्वयं, रो रो के चीख चीख के बताते थे, बोले भैया ऐसा लगता था हृदय फट जाएगा। आधा घंटे ट्रेन खड़ी रही रेलवे स्टेशन पर, टीटी इंतजार करते रहे, वो आए, भाई बात क्या है, कैसे नहीं चल रही है। ड्राइवर वो सब खड़े थे वहाँ तमाशा देख रहे, ये क्या हो रहा है। फिर जबरन लोगों ने ठाकुर जी को पकड़ के इन पे से छुड़ाया, उनको छुड़ाया, बाहर लाए। बाहर आके स्टेशन में गिरते ही उन्होंने गाड़ी भगा दी, ये गिर के मूर्छित हो गए। बताते थे ऐसा लगता था कि मेरे पंख आ जाए तो मैं उड़ के प्राणनाथ के पास पहुँच जाऊँ। स्वामी जी शंकर बनने के लिए भीतर गए हुए थे, श्रृंगार में थे, ठाकुर जी पलना में झूल रहे थे और आप मंच के ठीक सामने नीचे को सिर करके बैठे थे। योजनाबद्ध थी लीला। लाला तो समझते थे कि मेरे बाबा बैठे हैं और ये ऐसे बैठे हैं जैसे मानो मैं कुछ हुई नहीं। तो ठाकुर जी ने अपने हार में से एक फूल तोड़ा और तोड़ करके फेंक के मारा इनमें, पलना में से। इनकी छाती पर फूल लगा, इन्होंने देखा फूल कहाँ से आया, ऐसे देखा, उठा के इधर उधर देखा, किसने मारा। नज़र करते करते जब सामने पहुँचे तो वो पलने में से ही चरण जला रहे थे अपना, ऐसे मुस्करा रहे थे। आँख से आँख मिली बालकृष्ण की और बाबा की, बस वहीं जो कुछ होना था हो गया। फिर तो 1 महीने रासलीला चली, उधर ठाकुर रोते रहते थे, इधर घर में पड़े पड़े अकेले ये रोते रहते थे, रात भर रोते रहते थे। 12 बजे तक लीला चलती थी, उसके बाद आके रोते रोते आते थे घर पे, रोते रहते थे। और 1 महीने तक ऐसी लीला रही, जब तक ये पहुंच नहीं जाते तब तक ठाकुर लीला नहीं करते थे। पूरा श्रृंगार बह जाता था उनका, काला श्रृंगार करके काजल वाजल सब। जब ये पहुंचते थे सामने बैठते थे तो लीला होती थी। 1 महीना जब देखिएगा इन दोनों में से कोई मर जाएगा, इतना एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो गया है भक्त और भगवान का। तो लाडली स्वामी ने एक दिन रात में चुपचाप पहले से प्लान बना लिया और रेल में बोले ये जाएंगे इधर, और रासलीला करके सारा सामान बांध लिया था, ट्रेन में रख के सीधे हम यहाँ से भगेंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे, नाथ द्वारा जाएंगे श्रीनाथ जी, नहीं तो वृंदावन तो फिर पहुँच जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाए हमारे सामने। तो अब रेल में, अब जैसे ही तांगे में बैठने को ठाकुर जी हुए, ये तो इधर आ गए घर। लीला के बाद जब जाने की तैयारी हुई तो किसी एक भक्त ने इनको जाके समाचार दे दिया कि आप किसी प्रभु तो जा रहे हैं, आपको नहीं बताया। उन्होंने हा प्राणनाथ, हा प्राण वल्लभ करते पछाड़ खाते हो रोड पर और भाग के सीधे वहाँ पहुँचे। उधर ठाकुर जी रो रहे थे जबरन, लेकिन स्वामी जी का अनुशासन था, वो बच्चे थे। पर इधर ही देख रहे गली में, बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए। तब तक ही बाबा सामने पहुँच के रोते रोते धड़ाक से, वो बच्चा एक साइकिल पे बैठा ले गया जिसने समाचार दिया था। अब गिरे जाके धड़ाम से ठाकुर जी कूद के नीचे आ गए, तांगे में से लिपट गए दोनों। अब जहाँ रासलीला हो रही थी वहाँ से रेलवे स्टेशन तक पैदल पैदल तांगे सामान लेके आगे जा रहे थे और ये पैदल पैदल रोते हुए जा रहे थे। ठाकुर जी को गोदी में लेके ट्रेन में बैठा दिया ठाकुर जी को और ऐसा लगता था, पीछे बताते थे स्वयं, रो रो के चीख चीख के बताते थे, बोले भैया ऐसा लगता था हृदय फट जाएगा। आधा घंटे ट्रेन खड़ी रही रेलवे स्टेशन पर, टीटी इंतजार करते रहे, वो आए, भाई बात क्या है, कैसे नहीं चल रही है। ड्राइवर वो सब खड़े थे वहाँ तमाशा देख रहे, ये क्या हो रहा है। फिर जबरन लोगों ने ठाकुर जी को पकड़ के इन पे से छुड़ाया, उनको छुड़ाया, बाहर लाए। बाहर आके स्टेशन में गिरते ही उन्होंने गाड़ी भगा दी, ये गिर के मूर्छित हो गए। बताते थे ऐसा लगता था कि मेरे पंख आ जाए तो मैं उड़ के प्राणनाथ के पास पहुँच जाऊँ। कुछ दिन ही हाथ रस रहे, फिर टिक नहीं पाए। उसके बाद इधर आए थे, श्रावण अधिक मास था, जैसे अभी आने वाला है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास श्रावण होगा, ऐसे उस समय भी श्रावण अधिक मास था। तो एकादशी के दिन आए थे कि दंडवती करेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर खड़े हुए उधर गिरिराज जी का दर्शन हुआ।
बस वो धोती, एक धोती आधी कांच के आधी ओढ़ते थे, फतूड़ी पहनते थे, धोती फाड़ के 2 टुकड़े करके चला बना लिया, ऊपर से ओढ़ते। और 1 रुपये 96 पैसा जेब में रखा था। वो साथ में बेटी भी थी और कुछ लोग थे, उनको दे करके कह दिया कि आप जो है इसको हाथरस ले जाइए। अब हाथरस क्या था, अपना कोई मकान भी नहीं था, बच्चे दोनों छोटे छोटे थे, न कोई मकान है न कोई अपना है। बोले ले जाओ आदमी। बोला मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूँगा। इस प्रकार गोवर्धन वास हुआ महाराज जी का, और आजीवन गोवर्धन वास करते रहे। फिर तो जो भी कुछ हुआ, क्योंकि आपकी वीडियो में समय भी नहीं है ना। हाँ, और इसमें वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने जो यूट्यूब दिया है, संत श्री गया प्रसाद जी। एक बार आप चैनल का नाम बताओ। हाँ, संत श्री गया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल, संत श्री गया प्रसाद जी कृष्णदास साधना चैनल है। 2 से 12 दिन लगातार हमने उस पर बाबा का चरित्र बोला है। 187 दिन बाबा के उपदेश बोले हैं, हमारे द्वारा ही कृपा करके उन्होंने लिखाया है ग्रंथ, और उसको फिर हमने यूट्यूब पे बोला है, आप सुन सकते हैं। और पूज्य श्री दादा गुरु जी उड़िया बाबा जी महाराज का भी उस पर उपदेश भी, जीवन चरित्र भी, उनका गीता तत्वालोक भी, अभी उनके संस्मरण भी चल रहे हैं। महाराज जी का भी भाव सुमन ग्रंथ चल रहा है। प्ले लिस्ट में, यूट्यूब की प्ले लिस्ट में सब सौदा पड़ा, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और बाबा बताते हैं कि उन्होंने मतलब कभी किसी औरत का बाबा ने किसी की औरत का मुख नहीं केवल 9 वर्ष लगभग अपनी पत्नी के साथ रहे। उसके बाद जीवन में फिर महिला का दर्शन नहीं, पैसे का स्पर्श नहीं, ये लिखा हुआ आपने देखा ही है। हाँ, कभी नहीं हुआ। और खाना वगैरह कैसे? खाने के लिए यहाँ ब्रजवासियों के घरों से तारीखें बंधी थी, तो 12 महीने में से 7 महीने तक टोटल यहाँ गोवर्धन ब्रजवासियों के थे, जिनके यहाँ जाके घर बैठ के रोटी खाए जाते थे। एक बार उबली हुई सब्जी बिना चुपड़ी रोटी, ये भोजन था। 24 घंटे में एक बार दोपहर को जाते थे बस। उसमें हम लोग साथ रहते थे तो हम भी जाते थे। हाँ, और 5 महीने में 20 दिन ब्रजवासी के और 10 दिन बाहर के लोगों के। इस प्रकार बाहर से भक्त आते थे, जो अपने थोड़े सात्विक होते थे, उनके घर का आए। बाद में कोई कहता था बाबा हमारा नंबर कभी आ जाए, तो डायरी भरी रहती थी। 10-10, 15-15 साल बाद लोगों के नंबर लिखे जाते थे। ऐसे इतनी जो व्यस्तता रहती थी, तो ऐसे मधुकरी चलती थी ब्रजवासियों की। बाकी और कोई पैसे का छूना नहीं, लेना देना नहीं। हाँ, ऐसा एकदम सादा जीवन, और आजीवन मौन रहे। कभी पैसे को स्पर्श नहीं किया, देने पे लिया नहीं, कभी मिष्ठान बाजार का खाया नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी। हाँ, जो लोग मादक पदार्थ सेवन करते थे उनके यहाँ तो आप जल भी नहीं, दूर। बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम थे, और आजीवन भगवत नाम और अपनी साधना में लगे रहे। शुभ घड़ियों में, शुभ मुहूर्तों में अपने नियम लेते थे 1 वर्ष के लिए, कि आज मान लीजिए संक्रांति काल है तो अगली संक्रांति तक मुझे ये नियम पालन करना है, आज गुरु पूर्णिमा है तो अगली गुरु पूर्णिमा तक मुझे ये नियम पालन करना है। इस प्रकार शुभ दिनों में कोई कोई नियम लेते थे और वो नियम अपना फॉलो करते 1 वर्ष के लिए, ऐसा करते थे। और उनके कोई चमत्कार आपको याद है? चमत्कार नहीं कहा जा सकता, चमत्कार तो मदारियों के होते हैं, संतों के तो साक्षात्कार होते हैं। उनकी लीलाएं साक्षात्कार होती हैं। भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन भगवान के होते हैं। जो उनके आश्रय में, हाँ, जो उनके आश्रय में रहते हैं वो, उनको भी दर्शन होते हैं और स्वयं भी दर्शन होते हैं, करते हैं। कभी आपका अनुभव हुआ दर्शन? ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता, मना भी नहीं कर सकते कि नहीं हुए, और ये भी नहीं कह सकते कि हुए, कुछ हमारे ऊपर। और वीडियो के अंत में आप बाबा का कोई एक ऐसा उपदेश आप हमारे दर्शकों को बताएं जो उनके जीवन में काम। अब मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। आपने पूछा कि आपको कभी दर्शन हुए भगवान के साक्षात्कार? कोई आपके गार्जियन से, आपके पिता से, माता से, बड़े भाई से घर पे मिलने के लिए आए जी, तो क्या घर के बच्चों से मुलाकात नहीं होती उसकी? होती है। तो फिर जब बाबा से मिलने ठाकुर जी आए या आते रहे, तो उनके साथ में रहने वाले बच्चों को दर्शन नहीं हुआ होगा क्या? पर वो अनुभव बताया नहीं जाता। आज का कलियुगी जीव विश्वास नहीं करता, इसलिए संत अपनी वस्तु को, ये दुर्भाग्य है ना, भारत का यही दुर्भाग्य कि संत अपनी अनुभूतियों को, अपनी उपलब्धियों को छिपा के ले जाते हैं और वैज्ञानिक को उजागर कर देते हैं। उससे विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, और संत की बात पर लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए संत ग्राहक नहीं होता, कोई इन चीज़ों का पात्र नहीं होता, इसलिए छिपा के ले जाते हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए फिर नए सिरे से हर साधक को वही मेहनत करनी पड़ती है, वो रास्ता फिर बनाना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। वरना संत ने जो पाया है, यदि उसे बोल दें, अनुभूति को कह दें, तो फिर बहुत कम में तैयारी है। भाई अब जितने भी लोग हैं मिष्ठान बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, हलवाई के फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं उस हिसाब से पुराने से पुराने सभी जितने भी हलवाई हैं उनका सीख के नए नए बच्चे भी बना रहे हैं।
तो एक के सीखे तो बना रहे हैं। यदि किसी ने नहीं बताया होता तो कोई कैसे बना पाता। तो दुर्भाग्य राष्ट्र का कि संत अपनी संपत्ति को छिपा के ले जाते हैं। अंत में आप हमारे दर्शकों से उनका कोई एक ऐसा उपदेश आप बताना चाहें जो उनके जीवन में काम आए। गृहस्थ और विरक्तों के लिए, दोनों के लिए ही है। उन्होंने 10,000 महावाक्यों का संकलन किया था। फिर उसमें से जैसे समानार्थक जो थे उनको ऐसे शॉर्ट करते करते फिर 10,000 में से 1,000 सहस्त्र बनाया। फिर उसमें से भी शॉर्ट करते 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 फिर शतक बनाया 100। फिर उसमें से भी दशक बनाया। ठीक है, उनमें से वो निचोड़ है उनका, वो चाबी है। श्रद्धा ही अध्यात्म को मूल है। ये नीम जैसे होती है मकान की, ऐसे श्रद्धा जो है इस अध्यात्म की जड़ है, मूल है। जितनी मजबूत होगी ये, सद्गुरु में, संत में गुरु भाव, वो भी भगवत भाव से। भगवान ही वेदों का ब्रह्म, उपनिषदों का ईश्वर, पुराणों का भगवान जो है मेरे लिए इस संत के रूप में, सद्गुरु के रूप में आया है। केवल मेरे लिए आया है, मेरा उद्धार करने के लिए आया है, अपने से मिलने का मुझे रास्ता बताने के लिए आया है। ऐसा जो है मन में भाव करके, अब मुझे दूसरे भगवान के दर्शन की आवश्यकता नहीं है, मेरे तो भगवान मुझे मिल गए, अब इनकी आज्ञा पालन ही मेरा जीवन होना चाहिए, बस ये मान करके वो ऐसी श्रद्धा हो। दूसरा फिर सदाचार। सद शब्द का शाब्दिक अर्थ है सत्य, और सद का दूसरा अर्थ है ताजी। तो जीवन में विचारों में तरोताजगी बनी रहे, पर वो कब बनी रहेगी? जब विकार नहीं होंगे, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और संत और भगवान और सदग्रंथ, ये तीनों सत्य हैं। तो तीनों में जो मानव के लिए आदेश उपदेश दिए हैं उनको आचरण करना, ये सदाचार होता है। तो विकार निष्कासन, एक भी बुराई दोष हमारे में न रह जाए और एक भी अच्छाई हमसे न बच जाए जो हमारे में न हो, इसे सदाचार कहेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात साधन। विकारों में जो मन जा रहा है उस मन को पकड़ पकड़ के बार बार लाना और ला करके भगवान में लगाना, भजन में लगाना। बिगड़े हुए मन को, बार बार गए हुए मन को विकारों में पकड़ के लाना। मन को साधने का नाम तो साधना है। और फिर उसको लगाना है तो जिसमें लगा देना, नाम जप में, कीर्तन में, पाठ में, ध्यान में, चिंतन में, जिसमें लगा दें उसमें लगाने। जिसमें मन जिसको छोड़ के भजन ही न पाए उसे कहेंगे भजन। उस क्रिया का नाम भजन होगा, जिसमें से मन जो है भजन ही न पाए, तो भजन साधना। अब बनता है कि भजन साधना हम जो कर रहे हैं, आजकल लोग क्या है, भजन करते हैं भगवान का और कामना होती है संसार की। तो श्रद्धा, सदाचार, साधन, निष्कामता, कोई कामना, भजन भगवान का और भजन भगवान के लिए ही हो, भगवान से कोई लौकिक कामना न रखी जाए। और अंत में होता है आत्मीयता, भगवान के प्रति प्रेम। तो प्रेम तो होने की चीज़ है। ये चार पहले सद जाएं, श्रद्धा, सदाचार, साधन और निष्कामता, ये चार करने की चीज़ है और इनका फल जो है वो है प्रेम। तो भगवान के इसी चरणों में भगवत प्रेम प्राप्ति, निष्काम भगवत प्रेम की प्राप्ति जीव को हो जाती है और वो प्रेम प्राप्ति होना ही साक्षात्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम। राधे। तो आज हमने श्री कृष्ण दास जी से जाना, परम पूजनीय श्री गया प्रसाद जी के जीवन के बारे में, संपूर्ण जीवन के बारे में। और कभी कभी तो कुछ ऐसे क्षण आए कि आँखों से आंसू आने वाले थे। उनका जीवन कुछ ऐसा ही रहा। उनके जो नियम थे वो काफ़ी कह सकते हैं कि आज के समय में तो कोई फॉलो ही नहीं कर सकता, बहुत ही कठिन है। भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग उन्होंने चुना वो आज के समय में मेरे हिसाब से तो कोई नहीं चुन सकता। अगर चुन सकता है तो भगवान की प्राप्ति अवश्य उन्हें ज़रूर होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम और आप इसी प्रकार अपनी सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे और उसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।